हेलो एवरीवन, मैं हेदराम डोई। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक एशियन क्लासेज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो साथियों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं एक विशेष टॉपिक जिसमें हमने लिए हैं पुराने जो पेपरों के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कलेक्शन लिया है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को करने के बाद फिर कोई भी यदि आप अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड पेपर जिसके बारे में आप देखोगे तो ये क्वेश्चन उसमें जरूर समाहित होंगे, यानी कि ये किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जब भी प्रैक्टिस करने बैठोगे तो इस तरह के जो सवाल होंगे वो यदि आपके सामने आएंगे तो आप उनको इजी से हल कर सकोगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है, कोडिंग वाले भी हैं और जो मैट्रिक्स वाले भी हैं, कुछ इसमें जो वेन आरेख के वो सवाल भी हैं, कुछ ब्लड रिलेशन वाले भी हैं और कुछ हमारे जो एक गुप्त संख्या होती है या लुप्त संख्या होती है उनसे संबंधित कुछ विकल्प भी इसमें दिए हैं। तो इसमें हमने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखा है। आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और विशेषकर दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, दिसंबर में आपका जो सीजीएल का पेपर होने वाला है, एसएससी जो सीजीएल का है, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये उसके लिए बहुत ही एक टॉनिक की तरह काम करेगा यदि आप ये पूरा वीडियो बगैर स्किप किए देखते हो तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हुए हम डायरेक्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। और ये रहा सबसे पहला सवाल। आपका सवाल है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को 7 लिखा जाता है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BAN को क्या लिखा जाएगा? देखो, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इस तरह के यदि सवाल आपको कहीं भी टकरेंगे तो आप उनसे कभी भी मतलब हार नहीं मानोगे और उनको तुरंत ही कर दोगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो विशेषकर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहा है या बैंक के लिए तैयारी कर रहा है या रेलवे के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो लोग इनको जरूर देखें, वो साथी बंधु इनको जरूर देखें। और इतना शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो जिसके अंदर बहुत क्रीम आपको दिया जा रहा है, तो इसको देखना ना भूलें। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। एक विशिष्ट भाषा में कोड के रूप में इसको दिया है, BAD को 7 लिखा है तथा SAP को 9 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में BAN को क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसके अंदर जो चीज दी है उनको सबसे पहले उनका रिलेशन देख लेते हैं कि उनको कैसे लिखा गया है। दोस्तों एक चीज जानते हो, B का मतलब होता है 2, A का मतलब होता है 1 और D का मतलब होता है 4। आप इन सभी अंकों को जोड़िएगा। देखिए, 2 और 1 3, 3 और 4 7, यानी कि सभी का योग यदि कर देते हैं हम तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसका देख लेते हैं। S का मतलब होता है 19, A का मतलब होता है 1 और P का मतलब होता है 16। तो इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 36। कितना आएगा? 36। लेकिन 36 को भी हम सिंगल डिजिट में चेंज करना चाहते हैं तो 3 + 6 बराबर 9। तो ये 9 ही दिया है यहाँ पे। क्या दिया है? 9। अब हमारे को निकालना है BAN का। तो B का मान है 2, A का मान 1 और N का मान है 14। 14 और 2 16 और 1 17। इनको सबको जोड़ देता हूँ मैं, तो ये कितना आ गया? 17। अब 17 को भी जोड़ देते हैं वापस, तो 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। 7 और 1 8। देखिए, आप एक चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जितने जितने नंबर पे दिया है, B 2 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। 2 और 1 3, 3 और 14 17। 17 को अब इस प्रकार से लिखते हैं, 1 + 7 बराबर 8। ये ऐसे हम इसको लिखते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन यदि आप इसकी ट्रिक पकड़ लेते हो तो, मैंने पहले वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ विशेष कोडिंग थी। ये कोडिंग बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल ढंग से यदि आप कूल माइंड से समझोगे तो ये बहुत आसान है और सवाल बहुत जल्दी हल हो जाता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए, अपने बी का मान 2 है, ए का मान 1 है, डी का मान 4 है, इन सभी को जोड़ देंगे तो 7 आएगा जो कि दिया हुआ है। इसी प्रकार से एस ए पी, एस का मान 19 है, ए का मान 1 है और पी का मान 16। ये मान कैसे है? मान का मतलब जो है एस जो है 19 नंबर पे आता है एबीसीडी में, और ए जो है 1 नंबर पे आता है, पी जो है 16 नंबर पे आता है। इन सबको जोड़ देंगे तो 36 आता है। 36 को फिर हम क्या करते हैं, 2 डिजिट में है तो सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए दोनों अंकों को अलग अलग जोड़ देते हैं, 3 को और 6 को, तो 9 आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया। बी जो है हमारा 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 17 आएगा, लेकिन 17 डबल डिजिट वाला अंक है, लेकिन हमारे को चाहिए सिंगल डिजिट वाला, तो इन दोनों को भी अलग अलग जोड़ लेंगे, 1 को और 7 को। तो इस प्रकार से हमारे पास जो उत्तर आता है इसका 8 आता है दोस्तों। तो ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन यदि समझ में नहीं आता है तो ये फिर बहुत ज़्यादा कठिन है। तो दोस्तों, जो आपका बहुत थोड़ा टाइम बचा है, बहुत थोड़ा टाइम बचा है, उसमें यदि इस तरह के वीडियो आपको मिल जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत ही एक टॉनिक की तरह होगा, बहुत ही एक अच्छा मसाला है जो आपको एक जगह मिलता है, जिसमें तरह तरह की वैरायटी इसमें दी गई है। तो आप इसको देखना ना भूलें। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। मतलब ये मैट्रिक्स टाइप का है, इसमें मैट्रिक्स जैसा सवाल है। ऐसे सवाल मैंने पहले भी करवाए थे, लेकिन ये जो सवाल है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप देखिए इसमें क्या संबंध दे रखा है, ये यहाँ से पता चलेगा, फिर उसके बाद सेम संबंध इसमें भी होगा, फिर लास्ट में जो उसमें अप्लाई करना है, यानी कि इसमें जो संबंध है वो ही इसमें होगा, और उसी संबंध को फिर हम इसमें अप्लाई करके और ये बीच वाला अंक निकालेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अमूमन देखते हैं कि बीच में बड़ी संख्या है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ने की कोशिश करते हैं एक बार। तो जोड़ते हैं 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 0 12। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 12। लेकिन बीच में कितना आ रहा है, 10। तो 12 में से यदि हम 2 घटा दें तो क्या 10 आ जाता है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ये ही मेथड हम इसमें अप्लाई कर देखते हैं, यानी कि इसमें लगाएंगे तो कैसे होगा, 10 और 8 18, 18 और 6 कितना होता है, 18 और 6 24, 24 और 2 26। दोस्तों ये होता है 26। 26 में से यदि हम 2 घटा दें, 26 में यहाँ पे भी हमने 2 घटाया था तभी आया, 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 24। ये 24 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इन सभी संख्याओं को प्लस कर रहे हैं, 10 और 8 18, 18 6 24, 24 और 2 26। 26 में से यदि 2 घटाएं तो 24 आता है। इस प्रकार से ये बीच वाला अंक आता है। ऐसे ही हम इसको करके देखते हैं, 14 और 12 कितना होता है, 14 और 12 26, 26 10 36, 36 और 4 40। 40 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो कितना आता है, 38। 38 हमारे ऑप्शन में है क्या कहीं, देखो ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो गया। तो यहाँ पर हमारा आ गया 38। दोस्तों बहुत इजी है, एक चीज ध्यान दीजिए, आप इसमें बहुत गौर से देखोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर की संख्याओं का योग करना है और उनमें कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। हमने सिंपल किया, इसको जोड़ा सभी को, 6 और 4 10, 10 और 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12। इसमें से यदि हम 2 घटाएंगे तो 10 आ रहा है, तो बीच में आ रहा है। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई करी हमने, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26। 26 में से यदि हम 2 कम करेंगे तो 24 आएगा। इसके बाद लास्ट में भी हम सेम वही प्रक्रिया लगाएंगे, वही जो हमने नियम लगाया है दोनों के अंदर, वही नियम यहाँ भी लगाएंगे हम। बहुत आसान है, 14 और 12 26, 26 10 36, 36 और 4 40। 40 में से हम यदि 2 घटाएंगे, क्योंकि 2 2 घटा के आ रहे हैं ना, तो 2 घटाएंगे तो 38 आ रहे हैं, और 38 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं अगला सवाल, निम्न का सही वेन आरेख बताओ। भाई 3 चीजें हमारे को दिया है, दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। एशिया तो क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप है
और श्रीलंका और दिल्ली दोनों इसमें आते हैं। श्रीलंका एक देश है और दिल्ली एक देश की राजधानी, यानी कि भारत देश की राजधानी है दिल्ली। तो एक चीज देखो आप, एशिया के अंदर ये सब चीजें आती हैं, यानी कि श्रीलंका भी एशिया में आएगा और दिल्ली भी एशिया में आएगी। इसका मतलब इसमें क्या होगा, बड़ा वाला जो सर्किल है वो एशिया को डिनोट करेगा और फिर उसमें श्रीलंका और दिल्ली दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये तो हमारा हो गया। देखिए पहले वाले ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में यदि ये श्रीलंका को मानते हैं, सॉरी एशिया मानते हैं, तो बीच में यदि अपन देखते हैं कि ये श्रीलंका हो गया, तो बीच वाला जो गोला है छोटा छोटा, उसको यदि दिल्ली माने तो क्या ठीक होगा क्या? बिल्कुल जी नहीं, क्योंकि श्रीलंका के अंदर दिल्ली नहीं है, दिल्ली अलग है, भारत देश की राजधानी है। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट ही गया, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे आते हैं तो दोस्तों यदि हम इसको एशिया को मानते हैं, एशिया, इसको एशिया मानते हैं, तो एशिया है, एशिया के अंदर ये श्रीलंका हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा दिल्ली। तो ये चीज बैठ रही है हमारी। इसका मतलब ये है कि ये श्रीलंका और दिल्ली दोनों एशिया के अंदर आते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक बैठ रहा है। इसके अलावा और भी देखते हैं। मान लो इसको एशिया मानते हैं, ये श्रीलंका है, ये दिल्ली है, तो ये मिक्स पार्ट इसका जो है ये गलत आ रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और ये तीन चीजें अलग अलग हैं, तो ये तो बैठता ही नहीं किसी भी रूप में। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों अलग अलग नहीं है भाई मेरे। एशिया क्या है, महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के अंदर श्रीलंका भी आता है और दिल्ली भी आती है, लेकिन श्रीलंका के अंदर दिल्ली नहीं आती है। इसलिए दिल्ली और श्रीलंका दोनों अलग चीजें हैं और एशिया एक महाद्वीप है। ऐसे इनको आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से इसमें बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मोनू ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के पुत्री की बहन है। वह मोनू से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि वो स्त्री मोनू से किस प्रकार से संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ कि मोनू नाम का कोई व्यक्ति है या कोई लड़का है, वो किसी स्त्री की ओर संकेत करते हुए कहता है कि ये जो स्त्री है ये मेरे पिता की पत्नी के पुत्री की बहन है। पुत्री की बहन है। तो वह स्त्री मोनू से किस प्रकार संबंधित हो। देखिए दोस्तों, ये हैं कुछ ब्लड रिलेशन वाले सवाल, और इनको सबसे अच्छे तरीके से, या यूं कहूं कि शॉर्ट तरीके से, बहुत ही इजी वे में हल करना है, तो इनको अपने ऊपर घटा के देखिएगा। सीधा जो बोल रहा है संकेत करने वाला, वो खुद के ऊपर ले लीजिएगा। आप सोचिए कि आपकी मम्मी, यानी कि आपके पिता की पत्नी और उसका कोई पुत्र है। वो इकलौता पुत्र आप भी हो सकते हो, यदि इकलौता की बात आ जाए तो इकलौते आप हो, लेकिन कोई पुत्र है तो दूसरा पुत्र भी हो सकता है ना। तो दूसरा पुत्र है तो उसकी पुत्री की बहन, पुत्र के पुत्री मतलब भतीजी हो गई, और भतीजी की बहन वो भी भतीजी हो गई। तो मोनू यानी कि खुद आपका उस स्त्री के साथ क्या संबंध होगा, या तो भतीजी का होगा या वो आपकी पुत्री भी हो सकती है। तो दोस्तों देखिए कैसे होगा। इसमें देखो पुत्री भी ऑप्शन दिया है, बहन भी ऑप्शन दिया है, भतीजी भी ऑप्शन दिया है। अब एक चीज देखो, कई बार क्या करते हैं बच्चे, अक्सर गलती इसमें सबसे ज्यादा ये होती है, सवाल बहुत इजी है लेकिन ये बहुत आसानी से गलत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखा हमने शुरू में कि पुत्री है तो पुत्री के बाद में आगे ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, और नहीं पढ़ते हैं तो यहीं पे हम इसको टिक कर देते हैं, और ये हमारा गलत हो जाता है बहुत आसानी से। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, ये आपने यहाँ पे टिक नहीं करना है। ये देख लिया कि ये ऑप्शन ठीक है हमारा, आगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि भतीजी भी मिल रहा है। तो आप देखिए पुत्री है, ठीक है, बिल्कुल है, पुत्री हो सकती है, क्योंकि इकलौता यदि बोले, इकलौते हो आप तो वो पुत्री होगी, लेकिन यदि इकलौते नहीं हो, भाई है, तो फिर बहन यानी कि भतीजी होगी। तो कहीं भतीजी भी तो ऑप्शन में नहीं है, तो
आपने देखा बी के अंदर बहन है तो ये तो होगा नहीं, सी के अंदर भतीजी है तो ये भी हो सकता है। अब देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर देखिए चौथा ऑप्शन में दिया है कि पुत्री और भतीजी, तो ये ज्यादा करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर दोनों है, पुत्री भी हो सकती है और भतीजी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इसके ऊपर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार लगाने की कोशिश कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके सीजीएल वाले एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ऐसे सवाल जो है आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं और उनमें पहला ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा जल्दी गलती से कर सकते हैं, बहुत जल्दी गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं इसके अंदर, क्योंकि शुरू वाला ऑप्शन ऐसा दे दिया, पुत्री दे दी, उसके बाद आपने आगे पढ़ा ही नहीं और तुरंत निकल गए, तो आपने देखा कि आगे भतीजी भी है तो ये भी तो सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, तो कहीं चौथा ऐसा तो नहीं है कि दोनों चीजें मिला के दे रखा है, वो ही कर रखा है आगे दोनों चीजें मिला के, तो ये ऑप्शन डी होगा इसके अंदर दोस्तों। अब देखते हैं हम इसका लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में क्या दिया है कि दिए विकल्पों में संबंधित संख्या बताओ। देखो 3 दिया है, उसका अनुपात या यूं कहूं कि 3 का जो संबंध 30 से है, 7 का वही संबंध किससे होगा, यानी कि 3 का 30 के साथ क्या संबंध है ये हमारे को निकालना है, फिर वैसा ही संबंध 7 का किसके साथ होगा, ये 4 विकल्प हमारे दिए हैं। तो देखिए बहुत आसान, इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आप देखो इसमें 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, नहीं बैठ रहा है, 3 का घन करेंगे या 3 को किसी संख्या से गुणा करेंगे, 3 को किसी संख्या से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे नहीं, 3 को 10 से गुणा करते हैं, 3 ढाई का 30, देखो ठीक है, 3 का 10 से गुणा किया, 3 गुणा 10 बराबर 30 हो गया, ठीक है, लेकिन 7 को 10 से गुणा करो, फिर 7 गुणा 10 बराबर 70 होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या कहीं, देखो यहाँ तो बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी है, ऑप्शन में है ही नहीं कहीं 70, 310 है, 320 है, 340, 350, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसका मतलब ये तो फंडा फेल है हमारा, ये तो हो नहीं सकता। तो ये नहीं हो सकता तो भाई साहब देखिए दूसरा तरीका है हमारे पास। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इसका वर्क करके देखो, तो वर्क करने पर कुछ जोड़े, जैसे इसमें वर्क करो, 3 का वर्क करेंगे 9 हो जाएगा, 9 के अंदर क्या जोड़े, 21 जोड़ने पर 30 हो रहा है। अब ऐसे ही 7 का वर्क करेंगे तो 49, 49 में कितना जोड़ेंगे, 21 जोड़ेंगे, तो वो संख्या कहीं दिख रही है क्या, वो भी 2 डिजिट की होगी, तो 2 डिजिट की तो कोई संख्या ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं और बड़ी चीज होगी। तो देखिए 3 का घन करते हैं हम, 3 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 आ रहा है। अब 27 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 30 आ जाए, 3 और जोड़ दो बराबर 30 आ गया, यानी कि 3 का वर्ग 3 का घन किया और उसमें यदि 3 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 30, ये ही चीज हम इसमें लगाएंगे। अब 3 का घन प्लस 3 30, तो 7 का घन करेंगे तो कितना आएगा, 7 का घन यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आएगा, 7 7 49 और 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343, 343 में यदि हम 7 जोड़ें, क्योंकि वही संख्या जोड़नी है, यहां भी वही तो चीज जोड़ा है अपन ने, जिसका घन किया है वही संख्या, जिसका घन किया है वही संख्या जोड़ेंगे, कितना आ गया 350, 350 ऑप्शन में है क्या, देखो एक बार, 310, 320, 340, 350 बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस तरह के सवाल में क्या होता है कि कई ट्रिक लगती हैं, कई इसमें कॉम्बिनेशन लगते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर सटीक बैठे, ठीक बैठे, उसको अपने को अप्लाई करना है। हमने पहले देखा इसमें 3 का संबंध 30 से किया, यानी कि 3 को वर्क करके उसमें 21 जोड़ के देखा तो 30 आ रहा है, ऐसे ही 7 का वर्क करके फिर उसमें 21 जोड़ के देखा तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा हमारा, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, 3 का 10 से गुणा किया तो 30 आ रहा है, 7 का 10 से गुणा करा तो 70, तो 70 कहीं दिख नहीं रहा, यानी 3 डिजिट की संख्या है। तो ऐसे हम इसको देख सकते हैं और ये चीज हमारे को तब समझ में आती है
जब इस तरह के सवाल हम बहुत सारे कर लेते हैं, अक्सर ये सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर अक्सर बच्चे इसलिए फंस जाते हैं, वो देखते हैं कि कहीं न कहीं इसका वर्ग हो के कुछ जुड़ेगा, ये घन करना भूल जाते हैं। तो आप 3 का घन कीजिएगा, कितने आएगा 27, और उसमें फिर 3 जोड़ दोगे तो 30 आएगा। 7 का घन करेंगे 343, और फिर उसमें 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 350। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और यदि एक चीज़ बता देता हूँ, और आपको यदि अच्छा लगा है वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और एक चीज़, आपको अच्छा लगा है तो आप अपने तक मत समेटो इसको, इस खुशबू को अपने दोस्तों में भी बांटिए, यानी कि उनको भी इसको शेयर कीजिए और बताइए उसके बारे में कि आपको यहाँ से बहुत अच्छा मैटर शॉर्ट टाइम में आपको तैयारी के लिए मिल रहा है। तो आप उसको शेयर करके उनको बता सकते हो। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली की इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी तैयारी में 4 चाँद लगाता है, और साथ ही साथ जी हाँ, आपके सिलेक्शन के बहुत नज़दीक ले जाने की ये बहुत हमारी हेल्पफुल कोशिश है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि इसी तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं या किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि हमारा ये पॉइंट वीक है, उस पॉइंट के ऊपर आप विशेष बता सकते हो, तो उस तरह के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेरी एक ही गुजारिश है आपको, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को लाइक कीजिए यदि अच्छा लगा है तो, और अच्छा लगा है तो लाइक के साथ साथ दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि इतना अच्छा मसाला आपको देने का यही एक हमारा जुनून रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव नाइस डे।